मेरे साथ मेरे एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने रिसेंटली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के इंटरव्यू दिए थे। बहुत अच्छा ऑफर्स आए थे। ओके, लाइक मोर देन 20 LPA यू कैन से। तो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंपनीज में, क्या एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, कितने राउंड्स होते हैं और कैसे आपको प्रिपेयर कर लेना चाहिए उनके लिए, बी रेडी फॉर दैट। सो उसके लिए जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देंगे। कंपनी का नेम रिवील नहीं करा जाएगा। ओवर टू यार, थोड़ा सा बताना कैसे हुए थे, राउंड्स हुए थे और क्या क्या पूछा गया था। ओके, सो मेरे टोटल 5 राउंड हुए थे एंड फर्स्ट राउंड मेरे को ये फर्स्ट ऑफ ऑल लगा था रेफरल के थ्रू। एक रेफरल लिया था मैंने and उसके थ्रू लगा था। एंड मेरा पहला राउंड कोडिंग इंटरव्यू राउंड था जो उनके कोडिंग प्लेटफॉर्म पे हुआ था। उसमें बेसिक एरेज का मीडियम था, स्टैक का मीडियम क्वेश्चन पूछा था वो लोग ने। तो एरेज में स्लाइडिंग विंडो था और स्टैक में मोनोटोनिक स्टैक का था विच इज फॉर नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट जैसा क्वेश्चन था, जिसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन डाल के उन्होंने दिया था हल्का सा। सो वो क्लियर हुआ था, लाइक 2 आवर्स का टाइम दिया था बट हो गया था फटाफट, बस क्विक। सो 2 क्वेश्चन 2 घंटे। हाँ, 2 क्वेश्चन 2 आवर्स या 1.5 आवर्स दिया था, आई एम नॉट श्योर ऑन दैट एग्जैक्ट, बट दिया था तो वो हो गया था मेरा जी। देन नेक्स्ट राउंड वाज इंटरव्यू राउंड विद इंटरव्यूअर। उसमें पहले तो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का बेसिक बेसिक सब पूछा था, इवेंट लूप वगैरह। देन द इंटरव्यू पिवटेड टुवर्ड्स सिस्टम डिजाइन। सो मेरे को प्रॉपर ई कॉमर्स का इन्वेंटरी मैनेजमेंट का पूछा था, काफका वगैरह का प्रॉपर, कि कैसे आप करोगे। आईडी पोटेंट एपीआईज भी जो रहती है ट्रांजैक्शंस के लिए, वो तक गए थे। एंड उसके आगे भी इस पे भी गए थे कि कैश इनवैलिडेशन से लेके माइक्रो सर्विस को इंटरनली प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, वो लेवल पे गए थे। तो उसके लिए आई हैड रेड अ लॉट ऑफ सिस्टम डिजाइन के केस स्टडीज एंड थोड़ा एडब्ल्यूएस वगैरह भी किया था। तो आई सेड कि बीपीएन का वी कुड हैव डन, वीपीएन का सबनेट वगैरह बना सकते हो, उसे बाहर से कोई आ नहीं सकता वगैरह वगैरह। सो वो सब किया था उस पे, एंड माइक्रो सर्विसेज प्रॉपर बना के कैसे कर सकते हैं। तो वो राउंड में, और उसके बाद में उनने डीए से मेरे को लीड कोड ओपन करवा के एक क्वेश्चन करवाया था उधर, लीड कोड मीडियम लेवल का आ रहेगा सबसिक्वेंट, अगर स्लाइडिंग विंडो का उन्होंने पूछा था मीडियम लेवल का। दोबारा स्लाइडिंग विंडो का पूछा था सर? स्लाइडिंग दोबारा पूछा, बट ये बार उन्होंने थोड़ा अलग वाला पूछा था, मीडियम हार्ड के बीच वाला था थोड़ा। बट मेरे को बोला आप सामने मेरे कोड करो करके, स्क्रीन शेयर करके। किस लैंग्वेज में किया सर? मैंने जावा में किया था। तो क्या इंटरव्यू देते हुए मैटर करता है कि आप किस लैंग्वेज में कर रहे हैं? उनको नहीं मैटर करता इतना कि कौन सी लैंग्वेज में हो, एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू क्लियरली एक्सप्लेन कि कैसे the answers are and what is the approach exactly and the time complexity etc. So मेरे लिए इतना नहीं किया था उनको। एंड सिंस मैं डीएस से जावा में करता हूँ, इसलिए मेरे को जावा में जमा था। एंड द इंटरव्यूअर इटसेल्फ वाज वर्किंग ऑन पाइथन टेक स्टैक, वैसा था। सो उन्होंने डेप्थ में भी पूछा था कि हैश मैप यूज कर रहे हो तो हैश मैप क्यों, उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, सेट क्यों नहीं यूज कर सकते वगैरह वैसा। एंड उसमें एक आध दो जगह उनके और मेरे कंफ्यूजन भी था कि सेट और हैश मैप में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जावा और पाइथन में थोड़ा अलग होता है हल्का सा। सो ये चीज मुझे मालूम नहीं थी, पर उन्होंने बताई थी कि पाइथन में अलग तरीके से थोड़ा वर्क करता है इंटरमीडिएट। सो इसके लिए वो चीज मेरे लिए नहीं थी उधर समझने के लिए, बट वो एक्सप्लेन किया था और हो गया था क्वेश्चन मिक्सर में। नेक्स्ट राउंड वाज अगेन सिस्टम डिजाइन पे हैवी था। उसमें अगेन उन्होंने लोड बैलेंसर वगैरह का मेरे को पूछा, लोड बैलेंसर कैसे डिजाइन करोगे खुद का, लोड बैलेंसर टाइप कि कैसे तुम करोगे लोड बैलेंसिंग, तो लीकी बकेट वगैरह का कैसा रहता है लोड बैलेंसर में वगैरह। तो वो साइड पे वो लोग थोड़े चले गए थे। तो मतलब कैसे होता है? एक तो होता है थ्योरेटिकल के कितने टाइप के लोड बैलेंसर्स होते हैं, कौन सी अप्रोचेस होती है, वो वाला, या फिर केस स्टडी देके, इम्प्लीमेंटेशन केस स्टडी देके फिर बोला कि ये आप draw.io पे ड्रॉ करो। एंड फिर इसके बाद इसका अप्रोच भी थोड़ा छोटा सा स्निपेट भी लिखा है हल्का सा से, कि तुम अभी लोड बैलेंसर खुद का बना रहे हो, कैसे कोड करोगे करके। तो वो करके तो मैंने हल्का सा करके दिया था वो चीज, और वो इजी था, इतना कोडिंग पे इतना नहीं था, उनको अप्रोच जानना था कि कैसे मालूम है तुमको लोड बैलेंसर वर्क करता है। फिर वो कनेक्शन पूलिंग वगैरह भी पूछा था मेरे को, कनेक्शन पूलिंग कैसे होता है, क्या होता है। मतलब टू साइड कम्युनिकेशन, राइट? हाँ, कनेक्शन पूलिंग इज मोर ऑफ उनको मैं इतना आंसर नहीं कर पाया था, बट उनका वैसा था कि तुम लोड को कैसे, कनेक्शन अगर दूसरे रीजन से आओगे कैसे करोगे, मतलब वो स्केल लेवल पे वो लोग का आइडिया देना था उनको कि तुम स्केल कैसे करोगे चीजों को एट ए लेवल। उनका वैसा था क्वेश्चन, उधर वो था। फिर नेक्स्ट राउंड डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग के साथ था, वो भी एक राउंड था। उधर उनने बेसिक पूछा था, लाइक जावास्क्रिप्ट का बेसिक वगैरह। एंड फिर सीडीएन वगैरह पे मेरे को थोड़ा ज्यादा ग्रिल किया हल्का सा, कि सीडीएन का वर्किंग क्यों है, क्यों सीडीएन यूज करते हैं, क्या यूज है, नॉर्मल कैश क्यों नहीं यूज कर सकते सीडीएन की जगह, करना है तो क्या फायदे है क्या है। एंड देन जावास्क्रिप्ट का ही मेरे को मशीन कोडिंग दिया था कि फ्लैटन एन ऑब्जेक्ट, वो
एक ये है फेमस क्वेश्चन है जो फ्लैटन करना रहता है ऑब्जेक्ट को, सर वो कर दो, वो उन्हें न्यू सेट यूज कमांड यूज करो, हो जाएगा। हाँ नहीं वो इस न्यू सेट और ये सब नहीं यूज करके इट वाज मोर ऑफ आप खुद का इम्प्लीमेंटेशन लिखो उसका ओके ओके, रिकर्सिवली अंडरस्टूड। रिकर्शन यूज करके आप खुद इम्प्लीमेंट करो, न्यू सेट वगैरह नहीं करना वैसा। तो हमने पूरा रिकर्सिवली लिखवाया पहले वो, एंड उसमें फिर एज केसेस भी आते हैं कि एरे वगैरह के लिए अपन इफ कंडीशन डालते हैं कि रिकर्सिव भी, एरे भी ऑब्जेक्ट के अंदर आता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो वो फिर उसको भी फ्लैटन करते थे। और उसमें की भी ऐसा चाहिए था ऑब्जेक्ट डॉट लाइक पेरेंट डॉट चाइल्ड डॉट उसका भी ग्रैंड चाइल्ड, एंड उसके इक्वल विल बी योर आउटपुट। So it was this level इतना बेहतर। And then last round was pretty resume based, so कुछ ज़्यादा ही नहीं पूछा। And for preparation I had done like online lead code वगैरह के questions medium level के किए, and YouTube पे I would watch different topic etc. और different YouTubers वगैरह। कौन से पर्टिकुलर, कोई पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल फॉलो किए थे पढ़ने के लिए? So मैं एक YouTuber स्ट्राइवर करके उनका किया था, टेक यू फॉरवर्ड का उनका मैंने किया था, एंड लव बबर का देखा था। एंड फॉर जावास्क्रिप्ट देयर इज रोड साइड जावास्क्रिप्ट Roadside Code है, पीयूष। रोड साइड कोड पीयूष उनका देखा था, एंड नमस्ते जावास्क्रिप्ट देखा था इनका अक्षय से। सैनी का। तो वो देख के मैंने जेएस का किया था। एक अच्छा रजिस्टर है गिटहब पे 1000 क्वेश्चंस का जेएस का, सुधीर या कुछ ऐसे नाम पे किसी से किया है 1000 क्वेश्चन है जेएस के, और मेजॉरिटी क्वेश्चंस उधर से ही आते हैं। अभी डेवलपमेंट वाले क्वेश्चंस की बात कर रहे हो या डीएसए की बात कर रहे डेवलपमेंट जावास्क्रिप्ट के हो? ओके, जेएस के उनके काफी आ जाते हैं वो, सुधीर जी या कुछ ऐसा नाम है उनका। देखता हूँ शायद मैंने अगर अपनी वेबसाइट पे अगर मैंने ब्लॉग्स वाले सेक्शन में डाल रखा होगा सुधीर जे या सुधीर राज ऐसा ही कुछ। सुधीर जे है। लेट मी शेयर माय स्क्रीन, आई थिंक शेयर माय स्क्रीन। देखो मेरी स्क्रीन देखो, ये वाला ही है, यही है राइट? ओके, नेट स्लो क्यों, आई डोंट नो। हाँ यही करेक्ट, यही है। राइट, यही इसमें से मेजॉरिटी क्वेश्चंस आते हैं। करेक्ट। ये ये मैंने अपनी वेबसाइट पे डाल के रखा हुआ। हाँ, तो इसके क्वेश्चंस आते ही इसमें से आते हैं। मैंने अपनी वेबसाइट पे इसके 2 लिंक्स है, एक जावा से और रिएक्ट का, और रिएक्ट जैसे, हाँ दोनों इसमें से ही आते हैं हर बार। ये Okay. चीज़। तो मतलब मैंने अपनी वेबसाइट पे ऑलरेडी अच्छा कंटेंट रखा हुआ है फ्री में। ओके, वो है, बट वो उधर से पूछा जाता है। फॉर सिस्टम डिजाइन आए मैं नियो किम करके एक है, और एलेक्स यू करके इनकी बुक्स, बाइट गो के फाउंडर्स जो बाय को, हाँ उनके। और दूसरा आई आल्सो अर्पित बियानी है यूट्यूब पे, और ये भी है आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ अबाउट हिज नेम, उनका भी सिस्टम डिजाइन्स का एक ये अच्छा गौरव सिंह का। ओके, तो उनका कोर्स लिया था या फिर यूट्यूब से पढ़ा था? नहीं यूट्यूब से पढ़ा। यूट्यूब से मोस्टली सिस्टम डिजाइन ऐसा है कि यू रीड मोर ऑन ये नियोकिम और ये सब के बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किए। एंड डे टू डे ट्विटर और ये सब के ब्लॉग वगैरह भी आप पढ़ते हो, जैसे नेटफ्लिक्स के ब्लॉग्स और ये सब, एटलासियन, नेटफ्लिक्स, अमेजोन का, एंड और एक दो है उनके फॉलो करते हैं। तो उनमें ड्रीम 11 का भी अच्छा है फॉर दैट रीजन। इफ यू रीड दोस टेक्निकल ब्लॉग्स, तो उधर बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। नहीं समझता है तो आप चैट जीपीटी पे जाके उनको भी इजी में मेरे को समझा, तो वैसे करके मैं थोड़ा समझने की कोशिश करता था। नहीं, बहुत अच्छी अप्रोच है, बहुत सही अप्रोच है। और अगर यही अप्रोच फॉलो करोगे तो मतलब अब मैं वर्ड नहीं बोल सकता कि 50 लाख 60 लाख 70 80 लाख ओके कहीं दूर नहीं है, बट यस वो टाइम और एक्सपीरियंस के साथ आएगा। बट यूर अप्रोच इज एब्सोल्युटली फाइन। ओके, सो गुड। और बहुत अच्छा लगा तुमने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा। होपफुली ऑडियंस को भी बहुत कुछ सीखने को मिल गया होगा, एक बहुत ही कम टाइम में अच्छा सा रोड मैप मिल गया होगा। ओके, सो थैंक यू सो मच, एंड कुछ होगा देन वी विल मीट अगेन। थैंक यू। Yeah, sure.